तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है तर्कशास्त्र में प्रासंगिक तर्क दोष का स्वरूप एवं इसके विभिन्न प्रकार। इससे पूर्व के तर्कशास्त्र विषयक व्याख्यान में हमने तर्क दोष के स्वरूप की विवेचना करते हुए ये स्पष्ट किया था कि तर्कशास्त्र में जो अनुचित तर्क युक्तियाँ होती हैं उन्हें ही तर्क दोष की संज्ञा दी जाती है। युक्तियों की यह अनुचितता कुछ तार्किक नियमों के उल्लंघन के कारण भी उत्पन्न होती है, जिसे हम आकारिक तर्क दोष कहते हैं, और कुछ भाषागत शब्दों एवं भावों के अस्पष्टीकरण या अनेकार्थकता के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें हम अनौपचारिक तर्क दोष कहते हैं। अनौपचारिक तर्क दोष के हमने पुनः दो भेद किए थे, प्रासंगिक तर्क दोष और संदिग्धार्थ तर्क दोष। प्रासंगिक तर्क दोष को अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ रेलेवेंस की संज्ञा दी जाती है, जबकि संदिग्धार्थ तर्क दोष को अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी की संज्ञा दी जाती है। आज जो हम तर्क दोष पढ़ेंगे वह प्रासंगिक तर्क दोष और इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रासंगिक तर्क दोष जैसा कि हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि प्रासंगिक तर्क दोष वे तर्क दोष होते हैं जिनके आधार वाक्य अपने निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक हो जाते हैं। अर्थात जब भी किसी युक्ति में उसके आधार वाक्य अपने निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक होते हैं तो उसमें हमें प्रासंगिक तर्क दोष होता है। प्रासंगिक तर्क दोष के विभिन्न प्रकार हैं, उनमें से हम कुछ प्रकारों को आज समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सबसे प्रथम तर्क दोष है उसे मुष्टि युक्ति तर्क दोष की संज्ञा दी जाती है। लैटिन में इसका नाम है आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम। मुष्टि युक्ति तर्क दोष, इस तर्क दोष में जब कोई व्यक्ति अपने किसी तर्क को या अपने किसी कथन को तार्किकता के आधार पर प्रमाणित नहीं करके बलपूर्वक अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता है तो उसमें मुष्टि युक्ति तर्क दोष होता है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी भी तर्क के अंतर्गत जो वह करता है उसके निष्कर्ष को आधार वाक्यों के आधार पर तार्किक रूप से प्रमाणित नहीं करके अपनी बात या निष्कर्ष को मनवाने के लिए बल का प्रयोग करता है तो उसे हम मुष्टि युक्ति तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। सामान्यतः ये जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात माइट इज़ राइट पर आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्तियों में किसी विषय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। अब वे अपने मतभेदों को पारस्परिक सहमति या तार्किकता के आधार पर उनका समाधान नहीं करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये कहे कि आपने जो मेरे साथ ये जो अनुचित व्यवहार किया है इसकी आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुष्टि युक्ति तर्क दोष। इस तर्क दोष में सामान्यतः बलपूर्वक अपनी बात को मनाने का प्रयास किया जाता है। जो दूसरा प्रासंगिक तर्क दोष है उसे हम व्यक्तिपरक तर्क दोष की संज्ञा देते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। और इसके जो हैं पुनः दो भेद हैं, व्यक्तिपरक लांछनात्मक तर्क युक्ति दोष और व्यक्तिपरक परिस्थित्यात्मक तर्क दोष। व्यक्तिपरक जैसे कि इस तर्क में किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हुए अपने किसी कथन या किसी तर्क को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः या तो व्यक्ति के आचरण या चरित्र पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाते हुए या किसी परिस्थिति को आधार बनाकर उसके कथन को खंडित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले जो व्यक्तिपरक युक्ति है उसका प्रथम प्रकार जो है, जैसा कि हमने कहा कि इसके दो प्रकार हैं। एक तो व्यक्तिपरक लांछनात्मक तर्क युक्ति दोष, जिसे
आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम अब्यूजिव की संज्ञा दी जाती है। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस तर्क युक्ति में जब किसी व्यक्ति के कथन को तार्किकता के आधार पर खंडित नहीं करके उस व्यक्ति के जो कथन है उस कथन को असिद्ध करने के लिए उसके चरित्र या आचरण पर कोई आरोप लगाया जाए। जैसे कि बेकन पर एक आरोप लगाया जाता है कि बेकन एक महान दार्शनिक हुए हैं और उन्हें वो जब किसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थे तो उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में उस पद से हटा दिया गया था। तो यदि बेकन पर ये आरोप लगाया जाए कि बेकन का जो दर्शन है वह दर्शन अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि बेकन को तो भ्रष्टाचार के आरोप में कुलपति के पद से हटा दिया गया था। अतः यहाँ जो बेकन के दर्शन की सार्थकता है उसे तार्किक आधार पर खंडित नहीं करके उनके चरित्र या आचरण पर आरोप लगाते हुए उसे खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इसे हम कौन सी युक्ति कहेंगे? लांछनात्मक व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष, जिसमें किसी युक्ति को तार्किकता के आधार पर खंडित नहीं करके किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर कोई आरोप लगाया जाता है। व्यक्तिपरक युक्ति का ही एक दूसरा प्रकार है जिसे व्यक्तिपरक परिस्थिति से युक्त तर्क दोष कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के कथन का खंडन तार्किकता के आधार पर नहीं करके किसी परिस्थिति को आधार बनाकर उसके कथन का खंडन किया जाए तो हम उस तर्क दोष को व्यक्तिपरक परिस्थितिपरक तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के तर्क दोष सामान्यतः वहाँ पाए जाते हैं जहाँ व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर होता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से ये कहें कि आपका ये जो कथन है कि जीवों की हत्या करना सही नहीं है क्योंकि आप तो स्वयं मांसाहारी हैं। अर्थात यहाँ जब हम किसी व्यक्ति के कथन का खंडन कर रहे हैं तो हम तार्किकता के आधार पर किसी व्यक्ति के कथन का खंडन नहीं करके हम परिस्थिति को आधार बनाकर उस व्यक्ति के कथन का खंडन कर रहे हैं। यहाँ जो व्यक्ति की कथनी और करनी है उसमें हमें स्पष्ट अंतर भी दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति मांसाहारी है वो कैसे शाकाहार का समर्थन कर सकता है या जीवों का संरक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार की युक्ति में कई बार हम देखते हैं कि किसी परिस्थिति को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के कथन का खंडन करने का प्रयास किया जाता है, किंतु कोई व्यक्ति मांसाहारी होते हुए भी शाकाहार का समर्थन कर सकता है। किंतु जो ये व्यक्तिपरक परिस्थितिपरक तर्क दोष है इसमें सामान्यतः यही होता है कि व्यक्ति के कथन का तार्किकता के आधार पर खंडन नहीं करके किसी परिस्थिति को आधार बना के उसके कथन का खंडन किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में सामान्यतः अंतर पाया जाता है। जो हमारा तीसरा तर्क दोष जिसे हम कहेंगे उसे हम अज्ञान मूलक तर्क दोष कहेंगे और इस तर्क दोष को लैटिन में कहा गया है आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटम। अर्थात अज्ञान मूलक तर्क दोष जो होता है जब किसी तर्क वाक्य को केवल इस आधार पर सत्य मान लिया जाए कि उसे असत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार किसी तर्क वाक्य को इसलिए असत्य मान लिया जाए कि उसे सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, और यदि वह व्यक्ति नकारात्मक रूप से ये कहे कि नहीं, तो उसे ये कहा जाए कि आपका ये कथन सत्य नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है। प्रासंगिक तर्क दोष का जो एक अन्य प्रकार है जिसे दयामूलक तर्क युक्ति दोष भी कहा जाता है, इसका लैटिन नेम है आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डियना। इस युक्ति में क्या किया जाता है कि जब किसी कथन को तार्किकता के आधार पर प्रमाणित नहीं करके किसी व्यक्ति के हृदय में दया भाव जागृत किया जाता है तो वहाँ दयामूलक युक्ति तर्क दोष पाया जाता है।
अर्थात दयामूलक युक्ति तर्क दोष में सामान्यतः किसी भी युक्ति को उसकी तार्किकता के आधार पर प्रमाणित नहीं करके मनुष्य के अंदर दया आदि, करुणा आदि भावों को जागृत करके जब अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम दयामूलक युक्ति तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। सामान्यतः ऐसी युक्तियां हमें न्यायालय में देखने को मिलती हैं कि जब भी कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को बचाने के लिए उसके पक्ष में या उसके निर्दोष होने को सिद्ध करने के लिए उसके बचाव में कुछ ऐसे पक्ष उपस्थित करता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो जो उसका वकील है वह उसे बचाने के लिए कहता है कि जज साहब इसे छोड़ दीजिए क्योंकि इसने गरीबी से पीड़ित होकर चोरी की है। ये जो है बहुत ही गरीब और निर्धन है, अपनी दीनहीन अवस्था से पीड़ित होकर इसने चोरी करने का प्रयास किया है, अतः इसके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ किसी व्यक्ति ने चोरी किस कारण से की है उस कारण को प्रमाणित नहीं करते हुए जज के हृदय में जो है दया भाव जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दयामूलक प्रासंगिक तर्क दोष है उसमें किसी भी युक्ति का जो है युक्ति को सिद्ध करने के लिए उसको तार्किकता के आधार पर सिद्ध नहीं कर मनुष्य के हृदय में कुछ दयामूलक भावों को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। आज के व्याख्यान में हमने कुछ प्रासंगिक तर्क दोषों की चर्चा की, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम है मुष्टि युक्ति तर्क दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम की संज्ञा दी जाती है। एक हमने पढ़ा व्यक्ति परक युक्ति तर्क दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड होमिनिम की संज्ञा दी जाती है। इसके हमने पुनः दो भेद पढ़े। एक पढ़ा व्यक्ति परक लांछनात्मक तर्क युक्ति दोष, एक व्यक्ति परक परिस्थित्यात्मक तर्क दोष। तीसरा हमने आज जो पढ़ा अज्ञान मूलक तर्क दोष, जिसका लैटिन नाम है आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटम। और जो हमारा चौथा तर्क दोष है उसमें हमने ये पढ़ा दयामूलक तर्क युक्ति दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डियना की संज्ञा दी जाती है। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न तो यह है कि प्रासंगिक तर्क दोष किसे कहते हैं, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिक तर्क दोष के दयामूलक युक्ति तर्क दोष को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अज्ञान मूलक तर्क युक्ति दोष से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। मुष्टि युक्ति तर्क दोष क्या है, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति परक तर्क दोष को स्पष्ट करते